और व्यापारी भी वे हैं जो किसानों का वास्तव में शोषण करते हैं। उसमें भिन्न भिन्न किस्म के नारे हैं, भिन्न भिन्न किस्म के पोस्टर लग रहे, कहीं खालसा की मांग हो रही है। हमारी कानून व्यवस्था उनका कंट्रोल होना चाहिए। ऐसी जुबान पे ऐसे आदमी फौरन कह दो। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो किसानों के हक में इशारा कर रहा है। बच्चा रोएगा नहीं तो माँ दूध नहीं पियावे। भाजपा सरकार जो है वो देश के हित में बहुत बढ़िया काम कर रही है। देश को दुनिया में चमका दिया मोदी जी ने। मोदी जी ने, योगी जी ने घोषणा करी थी कि 14 दिन पेमेंट होगा, 14 महीने तक नहीं हुआ। कानून बिल्कुल वापस नहीं होना चाहिए, किसान के हित में है। डोल नहीं काटने देते, लठ बच जाता है, कौन घुमा ले जाएगा हमारी जमीन को। फूके हुए कारतूस हैं जो बिल्कुल चूक चुके इलेक्शन में, उसको कहता है मारने के लिए, उसको कहता है तो गया। इस तरह से भद्दी भाषा का इस्तेमाल करता है। जाके योगी को बता दो, इतनी हिम्मत है उसकी, दिल्ली में जाकर कर लो जो कुछ करना। यूपी वाले बर्दाश्त नहीं करेंगे ये बात। एक बच्चे को कहा बेटे ये खिलौना ले ले, नहीं मैं तो चांद ही लूंगा, तो चांद मिलेगा क्या? ये तो बेकार की बातें हैं। गलत क्या है ये पूछ रहे हैं हम। सारे गलत ही है। किसानों का खाद बिल, तेल, गन्ने का परमिट बताओ क्या मिल रहा। हमारा खेत खा दिया, सब खा के खेत खा गए। ये योगी ने छुड़वाए सब। छुड़वाए तो गाय है वे न बेचे थे, कट जाते। कि गो हत्या बंद होनी चाहिए, गो हत्या बंद होनी चाहिए। पर इब्जा सरकार सब दुखी हो रही है। सरकार तो नु कहे मार दिए, न तो मार दिए, नु पता नहीं कहीं में मार दिए। दोस्तों नमस्कार। आज सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानून के अमल होने पर रोक लगा दी गई है। ऐसा नहीं है कि उसको खारिज कर दिया गया है। आज हम इस चर्चा को लेकर के किसानों के बीच में, और वाकई किसानों के खेत के अंदर भी हैं जो गन्ने का यहाँ पर काम चल रहा है, छिलाई भी चल रही है और गन्ना है इनका मिल तक जा रहा है। चर्चा करते हैं। बाबूजी क्या नाम है आपका? इंद्रपाल सिंह है जी। वो तो साहब ये किसानों का उनको कोई मतलब नहीं है। वो तो राजनीतिक एक एजेंडा लेकर के कुछ लोग, चंद लोग वहाँ पहुँचे हुए हैं। और व्यापारी भी वे हैं जो किसानों का वास्तव में शोषण करते हैं। बाकी जो सही किसान जो है वो अपने घर पे है और गवर्नमेंट उनसे कोई प्रतिक्रिया नहीं ले रही। नहीं तो अगर गवर्नमेंट उससे मांगे तो उसको बिल्कुल खारिज करेंगे जो आंदोलन है। अच्छा, क्या लगता है कि ये जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि हमें ये स्थगित नहीं चाहिए, हमें तो बिल ही वापस चाहिए, तो क्या वापस ही हो जाना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए साहब। क्योंकि इस गवर्नमेंट ने आने के बाद जितना भी काम किया है देश के लिए, मतलब ये शिक्षा से लेकर और हर विकास संबंधी और खासकर गरीब और किसान के लिए तो मोदी बिल्कुल हर चीज़, हर सांस उसी में उनके मतलब उत्थान के लिए कोशिश कर रहा है बेचारा। और ये जो इसके खिलाफ प्रोपगंडा जैसा एक समूह है, बहुत छोटा है लेकिन सक्रिय ज़्यादा है, इसलिए हमें लगता है कि हाँ ये तो बहुत ज़्यादा है। बाकी ये इसने कोई भी आज तक कोई भी काम ऐसा जब से सरकार आई है ऐसा नहीं हुआ जो कि किसानों के या गरीबों के या किसी के हाथ। बाबूजी काफ़ी उम्र है आपकी, आपने कभी ऐसा इतना बड़ा आंदोलन देखा था? नहीं, ऐसा आंदोलन देखा नहीं। मैं वैसे भूतपूर्व सैनिक भी हूँ और ऐसा आंदोलन इस तरह का, मतलब इसमें भिन्न भिन्न किस्म के नारे हैं, भिन्न भिन्न किस्म के पोस्टर लग रहे, कहीं खालसा की मांग हो रही है, कहीं कुछ, ये मतलब ऐसा किसी का कोई आंदोलन ऐसा नहीं देखा हमने साहब। कि आंदोलन के बीच से नरेंद्र मोदी जी के लिए गाली और इमरान खान को जय जयकार हो रही है। हाँ, इस तरह की अराजकता कहीं, मतलब ये पता नहीं कैसे गवर्नमेंट भी सहन कर रही है इसे। मतलब एक ने तो यहाँ तक कह दिया था हमने इंदिरा मार दी थी, ये कौन है, इसको भी हम ख़त्म करेंगे। तो ये आंदोलन है कि ये तो एक सारा एक बहुत दुर्भाग्य है। अब तो कह रहे हैं कि 24 तक आंदोलन किया जाएगा, उससे पहले हम अगर या तो बिल हट जाएंगे नहीं तो हम प्रधानमंत्री हटा देंगे। नहीं, ये गलत है। वे कैसे हटा देंगे प्रधानमंत्री का, ये तो उनकी वैसे है। और इस पर सुप्रीम कोर्ट को भी और जितनी हमारी कानून व्यवस्था उनका कंट्रोल होना चाहिए। ऐसी जुबान पे ऐसे आदमी फौरन कह दो और देश में जो व्यवस्था, कानून व्यवस्था है वो ठीक हो। बाबूजी आपका क्या नाम है? मेरा नाम धर्मपाल शर्मा। धर्मपाल जी, क्या लगता है कि ये जो कानून है ये वापस हो जाना चाहिए या फिर जो किसानों की मांग है वो मान ली जानी चाहिए? देखिएगा, जो आज के अखबार के अनुसार में पढ़ा है, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो किसानों के हक में इशारा कर रहा है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का काम जो है वो झगड़े को निपटाने का है। कानून बनाना या वो उसको उल्लंघन करना
सुप्रीम कोर्ट का अधिकार नहीं है। बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर दिया कि हम जो है कानून जो है वो सरकार हटाएगी, आपका फैसला करने के लिए सुप्रीम कोर्ट है। न के कह रहे हैं कि 26 जनवरी पे हम परेड में शामिल होंगे ट्रैक्टर लेके, और सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि उनको रोकने का काम पुलिस का है। वो तो जो 26 जनवरी को जो ये ट्रैक्टर परेड निकाल लेंगे, किसान जब तक माँ बच्चा रोएगा नहीं तो माँ दूध नहीं पियावे। भाजपा सरकार जो है वो देश के हित में बहुत बढ़िया काम कर रही है। देश को दुनिया में चमका दिया मोदी जी ने, मगर किसानों के हक, किसानों के प्रति उसकी ठीक नहीं है। ठीक नहीं है। हमारा जो लगता है कि ठीक नहीं है। हमारा जो हम गन्ने के ऊपर निर्भर हैं, गन्ना हमारा पूरा कैद हो गया व्यापारियों के सरकार के खाते में। हमसे केसीसी का लोन लेवे, ब्याज लेती है, हमारे गन्ने का ब्याज नहीं देती। मोदी जी ने, योगी जी ने घोषणा करी थी कि 14 दिन पेमेंट होगा, 14 महीने तक नहीं हुआ। हमारे पास आंदोलन करने जा रहे हैं यहाँ से। हाँ जा रहे गए हैं आप लोग? नहीं, हम नहीं गए। क्यों? हम कानून बुरा है तो आपको भी शामिल होना चाहिए था। नहीं, हमारे हिम्मत नहीं, हम पैर काम नहीं करते। परिवार से तो भेजने चाहिए था। परिवार, हाँ वो ठीक है, पर हम नहीं गए। उसके बाद में मतलब दूर से ही देख रहे हैं कि आंदोलन बेकार है, बिल बेकार है, जय जवान जय किसान घर से ही करते रहेंगे। नहीं, हम जा रहे हैं, हम नहीं जा रहे, हमारे भाई जा रहे। इसमें बुराई कुछ नहीं है। हम किसान जाति एक पूरे देश को किसान खिला रहा। अगर पूरे देश को किसान खिला रहा है तो सरकार का फर्ज है किसान की मदद करना, उसकी जो भी सहूलियत है, मदद है वो करे। और हमारा गन्ने का पेमेंट आज तक नहीं, पिछली साल तक के लिए गन्ने का पेमेंट नहीं हो रहा है। बाबूजी, क्या लग रहा है कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में अब किसान आंदोलन की चर्चा चल रही है और उन्होंने स्थगित कर दिया है, तो क्या वाकई अब जो किसानों की मांग है बिल वापस हो जानी चाहिए, या फिर इस पर कुछ पुनर्विचार हो, जो कमेटी गठित की है उसके माध्यम से कुछ हल निकलेगा? बिल कानून बिल्कुल वापस नहीं होना चाहिए, किसान के हित में है। जो ये विरोध कर रहे हैं ये पंजाब के किसानों ने उठाया, क्योंकि वो सब बड़े बड़े काश्तकार हैं और वही मंडी के दलाल हैं। वो यहाँ से यूपी से और बाहर से अपना धान और गेहूँ खरीदते हैं और अपने ही नाम से सस्ता खरीद करके किसानों से, और अपने यहाँ वे खुद भी आड़ती हैं और वो उस पर काफ़ी पैसा कमाते हैं। तो उनका ये आंदोलन था। पश्चिम उत्तर प्रदेश में तो पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, क्योंकि हम मिल के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, मिल भाव तय करता है, मिल पर्ची देता है, मिल के अनुसार उसके अनुसार हमें पेमेंट मिलता है। ये जरूर है कि पेमेंट थोड़ा लेट हो रहा है। ऐसा कुछ डर है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी तो आपकी ज़मीन को प्राइवेट कंपनी हथिया लेंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसे कैसे हो जाएगा, कौन करने देगा। यहाँ तो आपस में ही पड़ोस पे डोल नहीं काटने देते, लठ बच जाता है, कौन घुमा ले जाएगा हमारी ज़मीन को। किसी की हिम्मत नहीं। फसल पर है, ये फसल पर होता है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा ज़मीन से इससे कोई संबंध नहीं। आंदोलन है, अगर बिल वापस नहीं होगा 2024 तक आंदोलन चलेगा, इस तरह के ऐलान हो रहे हैं। ये सब फूके हुए कारतूस हैं जो बिल्कुल चूक चुके इलेक्शन में। उनकी कहीं ये जो भी हैं सबकी जमानत जब्त हैं। वो है क्या योगेंद्र यादव, कहीं भी जहाँ भी देखो वहाँ पर जाकर खड़ा हो जाता है। अब पीछे चुनाव लड़ा था, क्या हुआ आपको पता ही है। और दूसरे भी जितने भी हैं वो भी सब पिटे हुए हैं और वो ये सोच रहे अब किसी तरह से एक देश तरक्की कर रहा है। मोदी जी देश को लेकर आगे बहुत अच्छी तरह चल रहे हैं और पूरी दुनिया में डंका बज रहा है। अभी भी फिलहाल ही मोदी जी को ऊंचे स्तर पर उनको सम्मान मिला है। तो ये जो हैं बौखला गए हैं, ये चाह रहे हैं किसी भी तरह से इसको हथिया लिया जाए मोदी जी को। बाहर तो कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है कि जो सोमनाथ भारती हैं वो जाते हैं यूपी में और वो योगी जी की मरने की कामना करने लगते हैं, गाली गलौज तक करने लगते हैं। पुलिस उनको अंदर डालती है, पुलिस को कहते हैं वर्दी उतरवा दूंगा तुम्हारी। क्या देश में ऐसे नेता होने चाहिए जो चुने हुए मुख्यमंत्री को, जिसको यूपी में सबसे ज़्यादा बहुमत मिला, उसको कहता है मारने के लिए, उसको कहता है तो गया। इस तरह से भद्दी भाषा का इस्तेमाल करता है। जाके योगी को बता दो, इतनी हिम्मत है उसकी, दिल्ली में जाकर कर लो जो कुछ करना। यूपी वाले बर्दाश्त नहीं करेंगे ये बात, और वो आकर देख लो फिर पता चल जाएगा उनको। और वो तो पहले उस पर केस चला था एक औरत के साथ, उसका हुआ था
तो इस तरह के आदमी हैं, ये तो बेकार हैं, सब बौखलारे हुए हैं। क्या लग रहा है कि ऐसे लोग राजनीति में रहने चाहिए? क्या समाज के मार्गदर्शक होने चाहिए? बिल्कुल नहीं रहने चाहिए, गुंडे हैं, इस तरह के लोग नहीं आने चाहिए, सभ्य लोगों को आना चाहिए। किसानों की बात उठाएं, ठीक है, किसान अपनी बात उठा रहे हैं, फिर गवर्नमेंट इसमें फैसला भी ले रही है, इनको कह रही है भाई जो तुम्हारी समस्या है वे हम हल करेंगे, आओ हमें बताओ। ये तो एक बात है, पीछा फेर के खड़े हो जाते हैं, हाँ या ना, ये कोई तरीका है? वो बात होगी, एक बच्चे को कहा बेटे ये खिलौना ले ले, नहीं मैं तो चांद ही लूँगा, तो चांद मिलेगा क्या? ये तो बेकार की बातें हैं। अच्छा, चांद नहीं मिलेगा? चांद कैसे मिलेगा? अब चांद को तोड़ के कौन ले आएगा? वो तो खिलौना ही मिल सकता है। अब मान लिया उसमें बिल 3 कानून पास किए, तीनों कानून में जो इन्हें समस्या है, गवर्नमेंट कह रही है कि कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन तो हर बात कुछ करते ही नहीं। सबसे बड़ी बात है बाबूजी कि बिल के साथ साथ जो अपने देश के व्यापारी हैं, जो स्वदेशी पे काम करते हैं, जो आत्मनिर्भर की बात करते हैं, उनका विरोध करना शुरू कर दिया है। बहुत ही गलत है। हमारे देश में यदि पूंजीपति बढ़ रहा है तो लाखों लोगों को रोजगार भी तो दे रहा है। विदेशी कंपनियां आ रही है, क्यों नहीं बोलते उनके खिलाफ? कोई बोला सुना होगा आपने? विदेशी बहुत सी कंपनियां, आज तक भारत को ये विदेशी कंपनी लूटती रही। पहली बार हमारे 2-4 आदमी जैसे अंबानी है, नाम उन पर ही आ रहे हैं ज़्यादातर, वो वर्ल्ड में नाम है, लेकिन कितने हजारों लोगों को नौकरी दे रहा है, लाखों लोगों को, बल्कि हजार क्या लाखों लोगों को नौकरी दे रहा है। और फिर फायदा करा जियो पर उठाते हैं कि जियो ये हो गया वो हो गया। जियो ने, जब से जियो नहीं था कितना महंगा था, इंटरनेट पे कितना महंगा पड़ता था, जब से आ कितना सस्ता है, और हर आदमी के पास फ़ोन है। खेत में आदमी खड़ा, हम खेत में हैं तो हमें यदि खाना चाहिए तो हम घर फट फ़ोन करेंगे कि आओ। पहले ऐसा नहीं था, बहुत पैसा। खेत में खड़े खड़े भी खबरों से भी रूबरू होते रहते हैं। हाँ, खेत में भी होते हैं, और जहाँ भी है चैनल भी हैं, देखते रहते हैं, सब आता है। जैसे खबर इंडिया है, हम देखते हैं तो उस पर हमको पता चलता है क्या हो रहा है दुनिया में। क्या नाम है? युवा है आप? क्या नाम है आपका? कुलदीप। कैसा है ये कानून, और सरकार जो कर रही है वो ठीक कर रही है गलत? जी सब गलत है, गलत ही है। क्या गलत है? ये बिल पास करने मान लिया, जब सब मान नहीं रहे ना, गलत कर रही, गलत है। कौन नहीं मान रहे? सब किसानों के हक में बेकार है बिल। गलत क्या है? गलत क्या है? सही के है किसानों के हक में, अनु बताओ। अरे हम तो आपसे बात करने के लिए आए हैं, गलत क्या है ये पूछ रहे हैं हम। सारे गलत ही है। किसानों का खाद बिल, तेल, गन्ने का परमिट, बताओ क्या मिल रहा? तो बिल में है ही नहीं कोई भी चीज। बिल में नहीं है, किसान पर सरकार तो यही कर रही है ना, यही बढ़ा रही। तेल भी जो कानून बना है इसमें तो ये चीजें है ही नहीं, पर गलत क्या है वो पूछना चाहता हूँ। जब सब है, सब बिल तक खिलाफ है। नेताजी कह रहे हैं तो खिलाफ है। जनवरी को चला गए ट्रैक्टर लेकर। हाँ खूब चलेंगे। हाँ जी। क्या नाम है आपका? ओमवीर जी। तो ट्रैक्टर लेके पहुंच रहे हैं? बीच में जाएंगे जी, खिलाफ जाएंगे। 14 दिन में परमिट कहती, 14 महीने में कर रही परमिट, 2.5 महीने का लैंड हमारा खेत खा दिया, सब खा गए, खेत खा गए। कहाँ से आए? कौन आया छोड़ने? कौन छोड़े? किन्ना बंद करिए काटने। कहाँ से छोड़ने आए? ये योगी ना छुड़वाए सब। कहाँ से छुड़वाए? तो गाय है, गाय है, वे न बेचते कट जाते, ये बिल्कुल बंद कर दिए खेती। गाय को माता कहते हो, फिर कटवाना भी चाहते हो आप? तो देसी है, ये नहीं माता जोन सी अमेरिकन। गाय को आप पालते भी हैं, गाय को माता भी कहते हो, फिर कटवाना भी चाहते हो? जोन सी देसी गाय है वे माता है, ये नहीं माता। ये तो सूर की नस्ल है। आप देखिए युवा हैं, इन्होंने कह दिया कि पहले कट जाती थी गाय, अब छोड़ रही है, किसानों को परेशान कर रही है। देसी को बता दो। देखो ये सब गाय हैं, देसी हो तो देसी ये आई क्यों? कौन ले आया इनको? जब देसी थी देसी रखते, क्यों ले आए? और जब ये गाय के नाम पाए, गाय हैं, और यदि हिंदू धर्म के अंदर यदि ये रोज तो मांग करते थे, आंदोलन करते थे कि गौ हत्या बंद होनी चाहिए, गौ हत्या बंद होनी चाहिए। अब गौ लाखों साधु संतों पर गोलियां चली थी गौ हत्या बंद कराने पर। इंदिरा जी ने, कृपात्री जी महाराज ने जब वहाँ पर दिल्ली में आंदोलन किया गाय हत्या को बंद करने के लिए, इंदिरा जी ने गोली चलवा थी, सैकड़ों सन्यासी मारे गए थे, उसमें कोई जवाब नहीं। तो आप चाहते हैं कि सन्यासियों का बलिदान वो बेकार जाए? बलिदान किसी का बेकार नहीं जाना चाहता। तो देसी विदेशी कौन सी गाय होती है? हाँ जी, ये विदेशी होती है, ये अमेरिकन है। गाय तो माता होती है, ये नहीं है जी। गाय तो माता बताई गई है। जो अपने घर की माता जोन सी जन्म दे उसकी नहीं कर रहा लोग बजा इन गाँव की। बाबूजी ये तो तर्क और कुतर्क में पहुंचे। क्या नाम है? धर्मपाल है। धर्मपाल है। तो क्या लग रहा है कि ये है? क्या ये जो बहस कर रहे? मैं तो कहूँ, हाँ एक तो यो आधार कार्ड, हाँ ये पीछा तो किसी दोहरा है नहीं, हाँ दूसरा दे नहीं सकता है, परमिट हो नहीं रहा। और भाई ये जो उनसे कानून लग जाओ बनान बच्चा या बता दो मैंने को कानून पास कर रखा है। बादगिर है, बादगिर जो से भाई पीछा हमारे का
पेमेंट नहीं देता ना ब्याज देता। और उनका तो खाद लियाओ उनका तो उठ तो ही ब्याज चालू हो जाएगा। ब्याज चालू हो जाता है। क्या नाम है सर? रामफल सिंह। क्या लग रहा है कि ये जो कानून है कैसे देखते हैं आप? कानून तो हमारे हिसाब में तो ये सही है जी, बस ना तो कोई ठीक बता रहा है ऐसा, ना कोई गलत बता रहा है। जो कोई ठीक बता दे, कोई गलत बता दे। बस जैसे जो बता दे वैसे ही ठीक। वैसे ही ठीक है। हम इसमें कोई रिक्स नहीं ले रहा, निंगेगा आदमी बोलो। पर इब्जा सरकार सब दुखी हो रही है। सरकार तो नु कहे मार दिए ना, तो मार दिए नु पता नहीं कहीं में मार दिए। अच्छा, यूँ पता ही नहीं है कि किस लिए मार जो कोई उठे वो ये कहते हैं कि मार दिए भाई। कोई कहे पेमेंट नहीं दे रहा, कोई कहे भाई तो ब्याज नहीं देता, कोई कहे कुछ कहे थरा कहीं नहीं हो रही है सारी। बस मार दिए, पता नहीं है क्यों मार दिए। मार कहीं में दिए, ये तो सही बात है, मार दिए पर पता नहीं है। आपने देखी है यहाँ पर किसानों के बीच की चर्चा, और आप हमारे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।